अस्सलाम वालेकुम। क्लास 9 तर्जुमातुल कुरान सूरत स्वाद। सूरत स्वाद मक्की सूरत है और इसमें 88 आयात हैं। तारुफ की बात करें तो इसका आगाज हरूफ मुक्ततात में से हरूफ साद से हुआ है। हरूफ मुक्ततात ऐसे हरूफ जिसका मायने सिर्फ अल्लाह और इसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानते हैं। इस पर मबनी 7 सूरतें हैं जो इन्हीं अल्फाज से शुरू हुई हैं। सूरत स्वाद भी इनमें से एक आती है। एक मरतबा कुरैश के सरदार हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के चचा हज़रत अबू तालिब के पास एक वफ्द की शक्ल में आए और कहा, अगर मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हमारे बूतों को बुरा कहना छोड़ दें तो हम इन्हें इनके दीन पर अमल करने की इजाजत दे सकते हैं। चनाचा जब हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मजलिस में बुलाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सामने ये तजवीज रखी गई तो आपने आप सल्लम ने हजरत अबू तालिब से फरमाया, चचा जान, क्या मैंने उस चीज की दावत ना दूं जिसमें उनके लिए बेहतरी है। हजरत अबू तालिब ने पूछा, वो क्या चीज है। आप सल्लम ने फरमाया, मैं उनसे एक ऐसा कलमा कहना चाहता हूँ जिसके जरिए सारा अरब इनके सामने झुक जाएगा और ये पूरे अजम के मालिक हो जाएंगे। इसके बाद आप सल्लम ने कलमा तौहीद पढ़कर सुनाया। कलमा तौहीद क्या है? ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मद रसूलुल्लाह, मैं मान लाता हूँ अल्लाह पर और उसके आखिरी रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर। ठीक है। ये सुनकर तमाम लोग कपड़े झाड़कर उठ खड़े और कहने लगे, क्या हम सारे महबूदों को छोड़कर एक को इख्तियार कर ले? ये तो बड़ी अजीब बात है। इस मौका पर सूरत स्वाद की आयत नाजिल हुई थी और उसका खुलासा था अकीदा रसालत का बयान के रसूलों पर ईमान लाया जाए। रसूल जो भी कहते हैं वो अल्लाह ताला की तरफ से कहते हैं, अल्लाह के अहकाम को लोगों तक पहुंचाते हैं। ठीक है। सबसे पहला हमारा अकीदा तौहीद है। इसका मतलब अल्लाह पे ईमान लाना। अकीदा रसालत, उसके रसूलों पर ईमान लाना। रसूल वो जो अल्लाह का पैगाम लोगों तक पहुंचाते हैं। मज़ामीन की बात करें तो सूरत स्वाद में हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और आपकी दावत पर मुशरिकीन मक्का के एतराज़ात का जवाब दिया गया है। वो जो एतराज करते थे उन सब का जवाब दिया गया इसी सूरत में। और पिछले साबका अंबिया कराम को झुटलाने वाली कौमों का इबरतनाक अंजाम भी बयान किया गया है। क्या दो चीजें बयान की गई हैं? एक तो ये बताया गया है कि वो लोग जो आपसे सल्लम और उनकी दावत पर मुशरिकीन मक्का एतराज करते थे उसका एक जवाब बताया गया। दूसरा बताया गया है कि जो कौमें अंबिया को झुटलाती थी उनके साथ क्या अंजाम किया गया। इसके बाद सूरत के इख्तिताम में आखिर तक अंबिया कराम का एक तस्करा है। कौन कौन से अंबिया का है? जिसमें हजरत दाऊद, इनके फर्जंद मतलब इनके बेटे हजरत सुलेमान के वाकयात बतौर खास काबिल जिक्र हैं। अगर कोई आपसे पूछे कि सूरत स्वाद के इख्तिताम पर किन दो रसूलों का जिक्र किया गया तो उसमें हजरत दाऊद और उनके फर्जंद हजरत सुलेमान अलैहिस्सलाम का जिक्र है। हजरत अय्यूब के पाँव मारने से चश्मा जारी करने वाला मौजज़ा, इसका भी जिक्र किया गया है कि कैसे हजरत अय्यूब को छोड़ दिया गया था और उन्होंने अपने पाँव से चश्मा जारी कर दिया। ये सारे क्या है? मौजज़ात हैं और इसका जिक्र किया गया है। इसके अलावा सूरत के आखिर में हजरत आदम अलैहिस्सलाम का भी जिक्र है कि इनके बेअदबी करने की वजह से शैतान लानत का हकदार बना। ठीक है। कि कैसे हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ताला ने तमाम फरिश्तों को हुक्म दिया कि हजरत आदम अलैहिस्सलाम को सजदा करो, लेकिन शैतान ने सजदा करने से इनकार कर दिया। उसकी वजह क्या थी? गरूर था। उसे इस चीज का गरूर था कि जब मैं आग से बना हूं तो मैं मिट्टी से बने इंसान को क्यों सजदा करूं। इस पर अल्लाह ताला ने उस पर लानत भेजी और उसे जन्नत से निकाल दिया। अल्लाह ताला के मुंतखब बंदों के सामने वो बेबस रहेगा। ठीक है। अब इल्मी और अमली नकात की बात करते हैं। जो दर्ज है कुरान मजीद सरासर नसीहत है। कुरान मजीद पढ़ने वालों के लिए क्या है? नसीहत है। अगर हम इससे सबक हासिल करें तो हम दुनिया और आखिरत दोनों में कामयाब होंगे। इसके इनकार करने वाले महज तकब्बुर और मुखालफत में पड़े हैं। इसका इनकार सिर्फ वो लोग करते हैं जो तकब्बुर करते हैं या मुखालफत करते हैं। अल्लाह की राह में अंबिया कराम को भी सताया गया। हमें भी दीन की राह में आने वाली तकलीफ बर्दाश्त करने के लिए तैयार रहना चाहिए। अंबिया कराम की दावत को जुटलाने वालों का आखिरत और दुनिया दोनों में बुरा अंजाम होता है। अल्लाह ने इस कायनात में किसी चीज को बेमकसद पैदा नहीं किया। इस कायनात में कोई भी चीज बेमकसद नहीं है। हमें भी अपने मकसद जिंदगी यानी जिंदगी का मकसद अल्लाह की इबादत को ही इबादत में ही ढूंढना चाहिए और अल्लाह की इबादत में कोई कोताही नहीं करनी चाहिए। हमारी जिंदगी का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह ताला की जात होनी चाहिए। अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के अहकामात
اور ان پر عمل کرنا ہونا چاہیے۔ قرآن کو سمجھنے کے دو درجے ہیں، ایک تدبر یعنی قرآن کی آیات پر گہرا غور و فکر کرو، قرآن کی جو بھی آیات ہے اسے غور سے پڑھو۔ دوسرا تذکر یعنی قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرو، پہلے اسے سمجھو پھر اس پر عمل کرو۔ ہمیں مشکلات اور بیماریوں میں صرف اللہ کو پکارنا چاہیے، وہی ہے جو مشکلات کو دور کر سکتا ہے، وہی ہے جو شفا دے سکتا ہے، اس کے سوا اور کوئی ذات نہیں۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتیں جنت میں ہی ہوں گی۔ یہ دنیا عارضی ہے، اس میں ملنے والی ہر چیز ایک دن فنا ہو جائے گی، ختم ہو جائے گی، لیکن جو چیز جنت میں ملے گی وہ ہمیشہ رہے گی۔ قیامت کے دن دین سے غافل رہنما اور ان کے پیروکار، وہ لوگ جو دین سے غافل تھے، جنہوں نے دین پر عمل نہ کیا، اور وہ لوگ جنہوں نے ان کی پیروی کی، ان کے لیے کیا ہے؟ جہنم ہے۔ ایک دوسرے سے جھگڑیں گے اور ایک دوسرے کے لیے زیادہ عذاب کی بد دعائیں کریں گے کہ تمہاری وجہ سے آج میں یہاں ہوں۔ یہ ہماری صورت مکمل ہوگی۔ اب ہم اس کی ایکسرسائز کی بات کر لیں تو قرآن مجید کے مطابق دشمنان کی تمام تر مخالفتوں کے باوجود غالب آنا تھا کسے؟ اسلام کو۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے چچا کا نام حضرت ابو طالب۔ قرآن مجید سے نصیحت حاصل کرنے والا کہلاتا ہے تذکر۔ عمل کرنے والا کیا کہلاتا ہے؟ تدبر، اور نصیحت حاصل کرنے والا تذکر۔ اصل اور ہمیشہ رہنے والی نعمتوں میں سے ہیں کون سی؟ جنت میں۔ سورۃ صاد کے آخر میں کس پیغمبر کا ذکر ہے؟ حضرت آدم علیہ السلام کا۔ سورۃ صاد کو یہ نام کیوں دیا گیا؟ تعارف کی پہلی لائن لکھیں کہ سورۃ صاد کا آغاز حروف مقتطعات میں سے حروف صاد سے ہوتا ہے، اسی مناسبت سے اس کا نام سورۃ صاد رکھا گیا۔ پہلا سوال، سورۃ صاد کا خلاصہ بتائیں۔ اس کا خلاصہ عقیدہ رسالت بیان ہے۔ یہ تعارف کی آخری لائن جو ہے وہ کریں گے آپ، ٹھیک ہے؟ اس کے علمی اور عملی نکات میں سے کوئی سے دو کر لیں، اور سورت کے نازل ہونے کا واقعہ مختصر انداز میں بتائیں کہ کیوں یہ، تو آپ نے بتانا ہے سورۃ صاد کے نازل ہونے کا خاص واقعہ۔ تعارف کا دوسرا پیراگراف پورا اس موقع پر یہ کی گئی تھی، تو آپ نے اسے اپنے الفاظ میں کر لینا ہے کہ کیسے مشرکین نے حضرت ابو طالب کو بلایا یا ان کے پاس ایک وفد بھیجا اور انہیں کہا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت اسلام سے منع کر دیا جائے، تو آپ نے فرمایا کہ اگر یہ لوگ میرے ایک ہاتھ پہ چاند اور دوسرے پہ سورج رکھ دیں تو بھی میں حق کی تلقین کرنے سے باز نہ آؤں گا۔ اس کے بعد آپ نے یہ پورا بتانا ہے کہ کیسے انہوں نے چیزوں کو، کیا میں تمہیں ایک ایسی چیز کی دعوت نہ دوں جس میں تمہارے لیے بہتری ہے؟ تو سب نے پوچھا وہ کیا ہے؟ آپ نے فرمایا کلمہ، جس میں جو سارے عرب کو تمہارے سامنے جھکا دے گا۔ تو اسے آپ نے اپنے الفاظ میں 4 سے 5 لائنوں میں لکھ لینا ہے، ٹھیک ہے؟ ہماری یہ صورت بھی مکمل ہو گئی۔ شکریہ، اللہ حافظ۔